पूरा फैमिली बॉम्बे पे, भाई घर पे रहता था। कर रहा है, खेती कर रहा है और 2 महीने 4 महीने बाद पैसा ले रहा है, उसकी हत्या कर दी। अब नहीं रहे तो भाई तो पूरा परिवार है। का जो सपना था वहाँ पे तो उन्होंने मुझे लाके खड़ा कर दिया था। उनका एम था कि मैं एक इंजीनियर बनूँ और आज की डेट में मैं उसमें कि फिर पुलिस प्रशासन को हमने फ़ोन करवाया, प्रशासन आई, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। नमस्कार, अभी मैं देवहट्टा गांव में हूं। बता दें आपसे, यहाँ पे सुनील राय उर्फ मुन्ना राय, जो लोग मुन्ना राय नाम से उनको मतलब पुकारते थे, बुलाते थे, वो जब इस घर से बताया जा रहा है कि शाम के लगभग 4 बजे के आसपास घर से निकलते होंगे और वो खेत में जाते हैं ट्रैक्टर लेकर के, और किसी प्रजापति, त्रिवेणी नाम प्रजापति हैं, उनकी जुताई करते हैं। और जुताई के दौरान वहाँ पे कोई नहीं रहता है और एक अनजान व्यक्ति, जो समझिए आप कि जिसके बारे में कोई जानकारी ना तो परिवार को है ना क्षेत्र को है, कोई एक दरिंदा आता है और उसके बाद जैसा बताया जा रहा है कि पहले गोली मारता है और गोली मारने के बाद क्या पता कुछ प्राण उनके शरीर में रहा हो या उसे ऐसा लगा हो कि ये बंदा अभी मरा नहीं है, तो उसने जैसा बताया जा रहा है कि निर्मम तरह से जो है गला काट देता है। इसका मतलब ये लग रहा है कि उस व्यक्ति के पास कहीं न कहीं एक तो बंदूक भी रहा होगा और उस गला काटने कोई हथियार भी रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि आखिर में जिस सरकार के बड़े बड़े दावे हैं कि पुलिस महकमा का इतना लोगों में भय है कि अपराधी सब भाग गए हैं, अपराध नहीं हो रहा है, लेकिन बता दूं आपसे, इस आजमगढ़ में जो है आए दिन जो है इस तरह से अज्ञात लोगों के द्वारा, दरिंदों के द्वारा, अपराधियों के द्वारा लोगों को मार दिया जा रहा है। कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क उठ रहा है। जिस घर पे मैं हूँ यही घर है और सुनील राय जी को जिस तरह से मारा गया है, ये बहुत बड़ा यहाँ के पुलिस महकमा पे, प्रशासन पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आखिर में ऐसे दिन दहाड़े जो आकर किसी को मार देना, ये आखिर में कहाँ तक एक सब समाज के लिए सही है। आइए हम उनके भाई साहब हैं, बता दें वैसे 4 भाई ये लोग गए थे, जिनमें से सुनील राय और मुन्ना राय हम लोग के बीच में नहीं हैं, उन्हीं को दरिंदे ने मार डाला है। जैसे किसी से कोई समस्या गाँव में नहीं, ऐसा कोई समस्या नहीं थी जी। वो भाई साहब क्या करते थे आपके? वो खेती का काम करते थे और ट्रैक्टर से भाड़े पे भी जुताई करते थे, वही उनका मूल बिजनेस था जी। तो यहाँ से कब निकलते हैं घर से? यहाँ से जैसे सुबह निकल गए, जितना जुताई के हिसाब से निकलते थे, सुबह निकल गए। अभी सीजन चल रहा था गेहूं की बुआई का, सुबह जाते थे, दोपहर में आते थे, खाना वाना खाते थे, फिर निकलते थे, फिर शाम को आ जाते थे जी। मतलब ये रहा कहीं न कहीं आप लोग जैसे भाई साहब अपना जो ही व्यवसाय मान लिए थे? यही व्यवसाय था, मूल व्यवसाय यही था और खेती जी। तो जैसे जब यहाँ से निकलते हैं उस समय आप कहाँ थे? वो तो हम लोग भी अपना घर पे रहते हैं जी। क्या कुछ आप भी कुछ अपना काम धाम करते हैं? बस खेती का काम ही है जी। कितने बच्चे उनके हैं? उनके पास 2 बच्चे हैं, एक लड़की एक लड़का। तो यहाँ से जब वो वहाँ पे आप जाते हैं जहाँ पे, अच्छा, जब वहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या होता है वहाँ पे? मैं वहाँ पे गया तो उनका शव पड़ा हुआ था जी। और धड़ अलग था, सर अलग था, और देखते ही हम लोग मूर्छित हो गए। फिर गांव वाले वहाँ जुटे हम लोगों को देख के, फिर पुलिस प्रशासन को हमने फ़ोन करवाया, प्रशासन आई, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कहा जाता है कि घर में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतना परिश्रम करते हैं, उनका ताप तपस्या होता है कि उन्हीं के कर्म से कहीं न कहीं परिवार भी आगे बढ़ता है। आज अगर इनके 2 भाई, 2 लोग बाहर, 2 लोग अगर आज बाहर रहते थे तो कहीं न कहीं जो सुनील राय जी या आप, इन्हीं दोनों के बल पे ये लोग बाहर रहते थे कि कम से कम 2 भाई हमारे हैं, घर का अपना काम धाम देखते हैं और हम लोग आराम से कुछ बाहर अपना रोजी रोटी के लिए, क्योंकि जानते हैं कोई बंदा ऐसे घर नहीं छोड़ता है, पेट ना हो तो भेंट ना हो, ये कहावत है। तो इस नाते कहीं न कहीं ये लोग अपना बाहर थे, लेकिन 2 भाई घर पे रह करके, और सुनील राय जी अपना ट्रैक्टर के माध्यम से अपना जो है रोजी रोटी परिवार जिला रहे थे। लेकिन वही रहा कि उस दरिंदे को ये भी नहीं देखा गया, कम से कम 2 भाई आराम से अपना जो है परिवार जिला रहे हैं। तो जब वहाँ पे आप देखते हैं तो सिर कटा रहता है और गोली भी लगी रहती है जी। इससे क्या लगता है आपको कि पहले गोली मारी गई हुई, पहले कैसे क्या कुछ?
पहले कोई सर काट के गोली तो मारेगा नहीं, लाजमी है कि पहले गोली लगी है उसके बाद सर काटा गया है। जी। इतना मतलब निर्मम हत्या करना, जैसा कि लोग बता रहे हैं बड़े ही अच्छे विचार के आदमी थे, उनका किसी का द्वेष नहीं था, इस तरह से हत्या करना ये क्या इंगित करता है समाज के लिए? समाज के लिए तो बहुत ही ये गलत जो है समाचार फैला रहा है। जी, उनका किसी से कोई बैर ही नहीं था, वो सामाजिक आदमी थे, सबसे मिलना जुलना सारी प्रक्रिया थी, उनका कोई दुश्मन ही नहीं था। फिर एक कौन दुश्मन पैदा हो गया वो हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा है। कुछ बातें आपको याद आती होंगी जब यहाँ से गए हैं, कुछ बात हुआ था आपसे? नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं हुई है। हाँ, समझिए कि जब भी मतलब कुछ बातें तो ऐसी होंगी जो भाई साहब को याद आती होंगी, कहीं न कहीं भाई हैं, तमाम जीवन के बचपन के आज तक के। अब बच्चे उनके क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे क्या? नहीं, ये एक बच्चा जो सर्विस कर रहा है, दूसरी लड़की का वो शादी हो चुका है, वो अपने घर पे रहती थी। जी। मतलब ये रहा कि सब कुछ समय से अपना काम हो गया। जी जी। अच्छा, ये पुलिस इसमें कुछ क्या की हुई है? कुछ पुलिस बस अपना बोल रही है काम कर रहे हैं, जल्द से जल्द जो है अपराधी गिरफ्तार करेंगे, बस यही जो है बोल के चली जा रही है। इसमें ये रहा कहीं न कहीं मतलब भय आप लोगों को भी है? भय तो है ही, अभी हमारे भाई साहब नहीं रहे तो भय तो पूरा परिवार है। हाँ, कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति का पैर टूट जाए और कोई मामला हो जाए तो कम से कम चलो उसके लिए दवाएं हैं, हॉस्पिटल हैं, कि जिस तरह से उस दरिंदे ने मारा है कि ये परिवार कम से कम ये उनके भाई साहब कुछ बात नहीं कर पाए, कुछ कोई मतलब कुछ मुझसे कहा जाए कुछ रहस्य नहीं वहाँ से खुल पाया कि आखिर में कैसे मामला हुआ। अगर वो ज़िंदा होते तो कम से कम ये परिवार समाज उनको ले जाता, दवा के लिए प्रयास करता, लेकिन आज वही रहा कि उस दरिंदे ने गोली मारने के बाद गला भी काट दिया और एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा। क्या कोई आसपास दूर तक कोई कुछ बताया नहीं? नहीं, वहाँ बगल में घर है एक प्रजापति के, जिनके घर पे खेत में जुताई कर रहे थे, उन्होंने बताया कि 2 व्यक्ति आए थे और गोली मारे और पश्चिम दिशा की तरफ भाग गए। जी। तो जहाँ पे वो खेत था, क्या आसपास में रास्ता भी है कि वो लोग खेत से ही भागे थे? नहीं, रास्ता है, चक्र रोड है, कच्चा मार्ग है। जी। और जैसा आप समय बता रहे हैं कि समय शाम का 5 बजे, हाँ, करीब 5:30 बजे के आसपास की ये घटना है। तो उस समय क्या अंधेरा तो नहीं हुआ होगा? थोड़ा बहुत दिख ही रहा होगा लोग? नहीं, दिखाई दे रहा था, लेकिन हल्का फुल्का अंधेरा बन रहा था। जी, फिर भी आदमी काफ़ी दूर तक देखा जा सकता था। जी। क्या बता रहे, नेवली गांव के पास? नवली गांव के। नवली। और जैसा भाई साहब बता रहे, नवली गांव है, उसी के बगल में खेत में जो है जुताई हो रही थी, जब पिस्टल से या जो भी मतलब वो लोग फायरिंग हुआ होगा तो आवाज़ तो हुआ होगा क्षेत्र में? बिल्कुल आवाज़ हुआ है। आप उस समय कहाँ पे थे? मैं बॉम्बे में था, घर पे नहीं रहता मैं। पूरा फैमिली बॉम्बे पे, भाई घर पे रहता था। समझिए कि ये जो दुख की घड़ी है, इसमें किसी को रिपोर्टिंग करना भी आसान काम नहीं होता है, क्योंकि परिवार इतना गमगीन होता है, क्योंकि वो क्षण होते हैं, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पुरानी अभी तो याद आ जाती हैं, वो तो चेहरा मतलब सामने आ जाता है। जिस दिन ये घटना हुई उसके पहले आपसे कोई बात हुआ था भैया से? नहीं, 2-3 दिन पहले कोई सब बात हम लोगों में रोज़ होता था, लेकिन वही अपना हाल चाल क्या है, क्या करना है, क्या नहीं, बस इसके अलावा और कोई बात नहीं। और ना तो ये कभी झगड़ा झंझट तो करने वाला वो था नहीं, बच्चेपन से जानता हूँ। और ना तो हमारा गांव में आजू बाजू कहीं भी किसी से गाली गलौज भी नहीं था। हम लोग अपने काम से काम मतलब रखते थे। हाँ, किसी को कोई ज़रूरत है वो आता था तो वो जाके कर देता था, बस यही चल रहा था। अब आज हमारी समझ में खुद नहीं आ रहा है कि उसको मारा क्यों गया, जबकि उसका किसी से न गाली गलौज, न किसी से बोलना, न चालना। आज हमको तो अनाथ बना के छोड़ दिया गया। और हमारे परिवार की वो रीढ़ की हड्डी था, सीधा था, उसके भरोसे सब लोग थे, आज़ादी से अपना कमा खा रहे थे, चलो भाई घर पे है। लेकिन आज तो सब बेकार हो गया, हमारे लिए तो कुछ नहीं बचा है। आप लोग अगर आज बाहर थे तो कहीं ना कहीं पूरा घर नात बात सब वही अपना देखते थे? सब देखते, वही देखते ही थे।
वो देखें ये देखे, दो ही भाई घर पे थे, तीसरा हम बड़े भाई और हम दोनों बाहर ही रहते थे, सब परिवार। बच्चे भी थे, सब बाहर ही हैं, कोई घर पे रहने वाला नहीं था, वही दो लोग रहते थे खाली। वैसे भी देखा जाए तो छोटा भाई लाडला होता, प्यारा होता है, लोग मतलब एक अलग ही कुछ बातें जो आपको याद आती हों आज भी उनकी। उनकी तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो खुल के हम लोगों से कभी नहीं बोल पाता था। जैसे हम बड़े थे, आ गए बैठ गए, तो अगर कुछ काम है तो बोला, नहीं तो साइड हो जाता था। जो मतलब संस्कार एक हम लोगों के यहाँ है कि जो संस्कार हमारा है वो पूरा उसके में भरा था। कभी मुझसे या बड़े भैया से वो उतना ही बात करता था जितनी ज़रूरत थी, उसके बाद अपना साइड काम पे निकल गया या दूसरी साइड जाके बैठ गया, लेकिन बात नहीं उससे ज़्यादा। काम के अलावा कभी कुछ वो बोला नहीं, और ना तो कभी को बोला कि मुझे तकलीफ़ है, आराम है, कुछ नहीं। तब हम उसके बारे में क्या बताएं। हाँ, उसके संस्कार, उसके आदत, उसकी मेहनत हमें बराबर याद आती है, और जब लाइफ भर याद रहेगी। वो भूलने वाली चीज़ नहीं थी उसकी। जो कुछ उसने किया, हम बड़े ज़रूर थे, लेकिन किया उसने था, हमने नहीं। अब वही सोच के बैठे रहते हैं चुप करके। हाँ, ऐसा होता भी है कि जो समाज में अच्छे लोग होते हैं वो पता नहीं क्या सृष्टि का नियम भी है, बहुत दिन वो रहते भी नहीं हैं। और आज अगर वही रहा कि अब ये भाई साहब भी अकेले हो गए इस घर पे, क्योंकि ये लोग अगर बॉम्बे भाई साहब रहते हैं तो ये लोग फिर ना वहाँ जो कुछ करते ही होंगे और फिर करेंगे। लेकिन अब ये है कि कहीं ना कहीं एक जैसे पिताजी तो होंगे नहीं, पिताजी माताजी कोई नहीं है। वो लोग मतलब 4-6 साल पहले एक्सपायर हो चुके हैं। हम ही 4 भाई थे साथ में। क्योंकि ऐसा होता भी है, अगर घर पे अगर माता पिता हैं तो कम से कम पिता का छाया रहता है कि अपना कोई बंदा अगर दिल्ली बॉम्बे कहीं भी है तो क्योंकि हमारे घर पिताजी हैं। पिताजी के ना रहने पे इनके सुनील जो राय जो भाई साहब थे वही पूरा अपना काम धाम देखते थे, और उन्हीं के बल पे कहीं ना कहीं आप लोग भी खुशी था मन में, चलो हमारा भाई घर पे है। अपना भाई घर पे था तो हम लोग बेचैन, मतलब हमको कुछ था ही नहीं, याद ही नहीं रहता था क्या करना है, कि अपना कमा खा रहे हैं। कभी घर पे आए 2 दिन 4 दिन 10 दिन रहे, फिर निकल गए। वो नात रिश्तेदार संगी साथी सब वही संभालता था। हाँ, हम लोग एकदम बेखौफ अपने अपना काम कर रहे थे। सर, जैसा ये लगता है कि योगी जी के गवर्नमेंट में बड़ी बड़ी बातें होती हैं, आखिर अपराधी कहाँ से आ जा रहे हैं ऐसी बड़ी घटना? अब ये तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि हम इस फील्ड से बहुत दूर हैं। क्योंकि देखा जाए तो दूसरे राज्यों में बड़ा भौकाल योगी जी का है कि बहुत अच्छा शासन है, पुलिस महकमा बहुत टाइट है, लेकिन इस तरह से आपके भाई को मार देना ये एक दो बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है। मार देना ये तो है क्वेश्चन, लेकिन हम अभी भी हमारा विश्वास है कि मतलब हमको न्याय मिलेगा 2 दिन पहले या 2 दिन बाद। जिस हिसाब से पुलिस महकमा काम कर रहा है, हम उम्मीद में बैठे हैं कि हमको न्याय मिलेगा, और मिलना भी चाहिए। हम बस हमारी यही है इच्छा कि हमको कैसे भी हमें न्याय दे दिया जाए कि हाँ किसने मारा, वो चेहरा हमारे सामने आना चाहिए। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। योगी जी से क्या मांगा आपको लास्ट में? योगी जी से भी मेरी यही डिमांड है कि प्लीज़ अपराधी को उसका उचित दंड दे दिया जाए, हम लोग खुश हैं। हाँ, ये उनके बड़े भाई साहब हमारे पास में बैठे थे, उन्होंने पूरी बात बताई कि कैसे आखिर में ये लोग बॉम्बे में अपना रोजी रोटी करते हैं, और उन्हीं के बल पे ये परिवार यहाँ पे रहता था। इनको भरोसा था कि वहाँ कम से कम भाई घर पे है, सब कुछ देख रहा है। इन लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि धान कब खेती कब होता, कब गेहूँ खेती होता है। जब भी आते रहे होंगे 4 दिन के लिए, शादी विवाह में केवल आते रहे होंगे आप लोग, बाकी तो कोई मामला नहीं था। हत्या कर देना ये अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है। पूरा परिवार अनाथ हो गया, बच्चा एक ही, वो भी छोटा है, अभी शादी नहीं हुई है, अभी 2 साल पहले गया है जॉब में जी। क्योंकि इस तरह से गोली मार के मतलब इतना बड़ा, ऐसे ये भी नहीं कोई अपराधी थे। बहुत ही घिनौना काम है, बहुत ही घिनौना काम है परिवार के लिए और समाज के लिए। क्योंकि जैसा बताया जा रहा बहुत अच्छे आदमी थे वो। हाँ। कोई गलत अपराधी हो तो ठीक हो सकता है कि हाँ। कोई अपराध किए हो, कोई दुश्मनी हो या कोई बात हो तब तो ठीक है, कुछ बात समझ में आती है। लेकिन जो आदमी एक दूसरे की मदद कर रहा है, जुताई कर रहा है, खेती कर रहा है, और 2 महीने 4 महीने बाद पैसा ले रहा है, उसकी हत्या कर दी जाए, अनुचित। क्योंकि ऐसे केस जो हत्या वाले होते हैं, अमूमन होता है कि प्रधानी कोई लड़ा हो
या और कोई मामला होता नहीं, तमाम चीज़ें होती इस हैं परिवार कि से प्रधानी का भी कोई लेना देना नहीं था। हाँ, उस स्वभाव के थे ही नहीं कि वो राजनीति में आए और करें, उनके पास समय नहीं था। दोनों सीजन में खेती करना, गेहूं के कटाई के समय में दवाई करना, हाँ, इन सब चीज़ों से उनका कोई लेना देना नहीं। मतलब वही रहा कि अपना खेती बाड़ी बस, करना, बस, परिवार को परिवार, पालना। हाँ। और आज अगर उनके दो भाई अगर बाहर थे तो कहीं ना कहीं एक भरोसा था काम न रहने पे एक भैंस पाल ले हैं अपना, उसका देख रेख करते थे बस, बाकी और कुछ बात नहीं। वो तो हमारे कहने में, आपके सुनने में अलग बात है, लेकिन वो तो दर्द उस मतलब बच्चे के अंदर ही होगा। लेकिन मैं जानने फिर प्रयास करता हूँ। भैया क्या नाम आपका है? अभिनव राय। आप उस समय कहाँ, जब समय मामला हुआ? मैं गुजरात में था। अच्छा, आप भी मतलब बाहर ही रहते हैं? हाँ, मैं वहाँ पे जॉब करता हूँ। जी जी। तो ये रहा कि मतलब आप भी मुलाकात हो नहीं पाई? नहीं हो पाई। क्या रोज़ बात होते हो? हाँ, डेली बातें होती थी शाम को। उसके एक दिन पहले भी बात हुई थी। शाम को 7-8 बजे जॉब से वापस आने के बाद बात होती थी। पर वो ये दुर्घटना 5:30 बजे के आसपास हो गई और मैं उस टाइम पे जॉब में होता हूँ। उसके पहले जब आपसे बात हुई थी, क्या कुछ हाल चाल? बस ऐसे नॉर्मल डेली जो बातें होती थी, डेली रूटीन की, बस वही सारी बातें होती रहती थी। जैसे पिताजी क्या चाहते थे आप क्या करें? उनका जो सपना था वहाँ पे तो उन्होंने मुझे लाके खड़ा कर दिया था। उनका एम था कि मैं एक इंजीनियर बनूँ और आज की डेट में मैं उसमें सक्षम था। और मैं आज की डेट में 2019 से मैं आज एक अच्छे ग्रुप में काम भी कर रहा हूँ। तो उनके लिए वो संतुष्टि थी और इसके लिए वो जो भी कर रहे थे अपना व्यवसाय धीरे धीरे वो स्लो भी कर दिए थे, क्योंकि हमारा एम था कि अब धीरे धीरे बंद कर देना है, कुछ भी नहीं करना है। और इसके लिए मैं डेली बोलता था, वो भी कहते थे बस कुछ दिन और कर लेता हूँ फिर बंद कर देता हूँ। ये उनके लड़के हैं और उनका ये कहना है कि हमारे पिताजी का सपना था कि हमारा बेटा जो है वो कुछ बने। मैं अगर कुछ नहीं कर पाया, मैं अगर खेती किसानी करके किस तरह से अगर अपने परिवार को मैं पालता रहा, लेकिन हमारा बेटा जो है मैं उससे परिश्रम किया। ये जो समझिए कि परिश्रम का पसीना था, उसी कमाई से उन्होंने जो अपने इस लड़के को जो है इंजीनियर बनाया। लेकिन वही रहा, कहा जाता है कि जब पेड़ आप लगा देते हैं और फल तो आ जाता है, लेकिन उस फल का अगर आप आनंद ना ले पाएँ तो फिर जीवन का आनंद क्या है। अब जब उस पिता को इनके द्वारा या अपने भाइयों के द्वारा थोड़ा सुख की अनुभूति होती तो उनको उन दरिंदों ने जो है, अब क्या कहा जाए, कुछ शब्द नहीं है इस दरिंदों के लिए कि जिन्होंने उनको इस तरह दरिंदगी से मारा है। क्या मांग है आपकी भैया? बस मेरी मांग यही है कि अभी 5 दिन हो गया है लेकिन पुलिस प्रशासन पूरी तरह से फेल है। वो काम कर रही है पर अभी तक जस्टिस नहीं दिला पाई। ये मैं पहला ऐसा देख रहा हूँ कि यूपी में भाजपा होते हुए और एगी जैसी गवर्नमेंट होते हुए भी हमारा पूरी तरह से प्रशासन फेल है। बस यही है कि जितना जल्दी हो सके जो भी मुजरिम हो, जो भी कानूनी कार्रवाई हो, जितना जल्दी हो सके वो पकड़ा जाए और उसकी जो सज़ा हो मिलनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत लेट हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। और भाजपा जैसी सरकार में हम जैसे यंग पीढ़ी के लोग तो इतना भरोसा करते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि दूसरे राज्यों में तो बहुत बात, क्योंकि गुजरात में मैं हूँ जिस सिटी में, वहाँ पे भाजपा की क्या है वो तो मैं आज 2019 से देखता आ रहा हूँ। और अगर ऐसे गाँव में भी अगर भाजपा पूरी तरह से नाकाम होती है तो फिर हम उसमें उम्मीद नहीं कर सकते आने वाले समय में। हाँ दोस्तों, मैं इस समय आजमगढ़ में हूँ, बता दें आपसे। और यहाँ के जो एसपी साहब हैं, आपसे भी निवेदन है कि कम से कम जब तक अनुराग आर्य जी थे तब तक बहुत तगड़ा यहाँ व्यवस्था था। और मैं बहुत से केस मैंने देखा भी है, हैंडल भी किया है कि 20-20 मिनट के अंदर अनुराग आर्य जी अपने डॉग स्क्वाड साथ पहुँचते थे। तो जो भी इस समय यहाँ के मीणा जी एसपी हैं, आपसे निवेदन भी है कम से कम इस जो गवर्नमेंट के प्रयास हैं उसमें खड़े उतरे जाएं आप लोग। और जो भी, क्योंकि ये घटना एक घटना मत समझिए इसको आप, ये बहुत बड़ा समझिए कि सभ्य समाज के लिए एक उदाहरण है कि ऐसे आखिर में किसी को मार देना, किसी को राहगीर को चल रहा वहाँ मार देना, किसी खेत में मार देना। अब जिस तरह से वहाँ पे मामला हुआ है, कल मान लो इसी परिवार कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो, घर पे सोया हो, अब ये परिवार आखिर में कैसे ये अपने अंदर विश्वास ला पाएगा कि हम सुरक्षित हैं। क्योंकि इतना बड़ा कांड कर देना, वो भी किसी गांव के पास में, न्योली गांव बता रहे सब पास का मामला है। तो इस तरह से जा रहे आखिर में, तो भैया आप लोग भी तो कहीं पूरा मत भयभीत होंगे इस समय। तो डर तो अभी है ही, जब तक वो कुछ क्लू नहीं मिलता है, जो अपराधी वो पकड़ा नहीं जाता, उसकी क्या अभी आगे की प्लानिंग है वो तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर में कौन इसके पीछे है, ऐसा क्या गलती हुई आप लोगों से, या मतलब
कौन सा आखिर अपराध आप लोगों ने कर दिया, क्या आखिर में उनका ज़मीन ले लिया कि उनका कहा जाता है मोस्टली अगर कोई मामला होता है तो पुरानी रंजिश होती है, ज़मीन का मामला होता है, खेती बाड़ी मामला होता है, झगड़ा होता है। लेकिन इस परिवार का जैसा बताया जा रहा है, दो भाई बॉम्बे रहते हैं, 2 भाई अपना रोजी रोटी यहाँ करते हैं, तो आखिर में ऐसे मतलब छोटे छोटे मामले कोई यहाँ हुआ भी नहीं है। इतने अच्छे इंसान जिनके बारे में हम लोग 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर से ही जानकारी लेते आ रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति को मार देना कहीं ना कहीं पूरे समाज के लिए, गांव के लिए, और ऐसे जो लोग जो एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, समाज को अच्छा ले जाना चाहते हैं, देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं, कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए भी ऐसे कुकृत्य जो है वो हानिकारक हैं। तो मैं दोबारा कहता हूं कि जो भी प्रशासन में लोग हैं वो उचित कार्रवाई करें। जय हिंद, जय भारत।